बिहार के छोटे से कस्बे सीतामढ़ी की संकरी गलियों में मिट्टी की खुशबू और आम के बागों के बीच अनुराग और स्नेहा का बचपन गुजरा था। सुबह सुबह मोहल्ले में मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियों की आवाज सुनकर दोनों अपने अपने घरों से निकलते। कभी स्कूल की ड्रेस में किताबें संभालते तो कभी बिना चप्पल के धूल में खेलते। उनके खेल बड़े ही मासूम होते। पिट्टू, गिल्ली डंडा, कबड्डी या फिर पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना। हर खेल में झगड़ा भी होता और अगले ही पल हंसी ठिठोली में सब भूल जाते। स्नेहा पढ़ाई में हमेशा तेज थी। टीचर जैसे ही सवाल पूछते उसका हाथ सबसे पहले उठता। अनुराग थोड़ा धीमा था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी स्नेहा का साथ। वो हमेशा उसकी मदद करता, चाहे किताबें उठाना हो या स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना। मोहल्ले के लोग मजाक में कहते, देख लेना ये दोनों बड़े होकर कभी अलग नहीं होंगे। दोनों हंसते, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक मासूम ख्वाहिश धीरे धीरे घर करने लगी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही किस्मत ने करवट ली। स्नेहा के पिता का ट्रांसफर पटना हो गया। विदाई वाले दिन पूरे मोहल्ले की आंखें नम थी। अनुराग खामोश खड़ा था। स्नेहा ने जाते जाते अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखा, दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी, अगर कभी दिल करे तो इस पन्ने को पढ़ लेना। वो कॉपी अनुराग आज तक संभाल कर रखे हुए। साल दर साल बीतते गए। अनुराग ने पढ़ाई पूरी की और रेलवे स्टेशन पर नौकरी मिल गई। दिन में टिकट चेक करना और शाम को अकेले कमरे में लौट आना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन उसके अंदर अब भी सिर्फ एक नाम गूंजता था, स्नेहा। मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में भी अनुराग की सबसे बड़ी आदत चिट्ठियां लिखना। उसके कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उसकी सबसे कीमती चीज थी। हर चिट्ठी की शुरुआत एक ही नाम से हो, प्रिय स्नेहा। कभी वो लिखता, आज स्टेशन पर एक लड़की आई थी जिसकी हंसी बिल्कुल तुम्हारी जैसी, पर अफसोस वो तुम नहीं थी। कभी लिखता, स्नेहा अगर तुम होती तो शायद यह अकेलापन इतना भारी न लगता। ये चिट्ठियां कभी भेजी नहीं गई, वो बस उस डिब्बे में जमा होती रही, जैसे कोई अधूरी कहानी जो पूरी होने का इंतजार कर रही हो। बरसात का मौसम था। स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। लोग अपने बैग संभालते हुए भीगते भागते ट्रेन पकड़ रहे थे। अनुराग टिकट चेक कर रहा था। अचानक उसकी नजर भीड़ में एक चेहरे पर अटक गई। उसकी सांसें थम गई। वो स्नेहा थी। सालों बाद वही मासूम मुस्कान लिए, लेकिन आंखों में गहरी थकान, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया। अनुराग के होंठ कांपे। स्नेहा, वो चौंकी। फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अनुराग इतने साल बाद भी तुम यही हो? दोनों के बीच कुछ देर की चुप्पी रही। अनुराग के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। थोड़ी देर बाद स्नेहा बोली, जिंदगी हमेशा हमें वहाँ ले जाती है जहां हमें जाना नहीं होता, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, अनुराग कभी वक्त मिला तो मिलना, कुछ बातें हैं जो आज भी अधूरी है। और वो भीड़ में खो गई। उस रात अनुराग ने अपने कमरे का डिब्बा खोला। सालों की पुरानी चिट्ठियां जैसे जिंदा होकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने एक एक करके सब पढ़ी। बचपन की यादें, मोहल्ले की गलियां, आम के पेड़, स्कूल की बातें, अकेलापन और इंतजार। फिर उसने कांपते हाथों से एक नई चिट्ठी लिखी, स्नेहा जिंदगी ने हमें कभी पूरा नहीं किया, लेकिन शायद इन चिट्ठियों को पढ़कर तुम मुझे समझ सको। शायद तुम्हें लगे कि मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ जहां तुमने मुझे छोड़ा था। ये मेरी आखिरी कोशिश है अपनी अधूरी बातें तुम तक पहुंचाने की। उसने सारी पुरानी चिट्ठियां उस चिट्ठी के साथ पैक की और हिम्मत करके स्नेहा के घर भेज दी। किसी को नहीं पता कि स्नेहा ने वो चिट्ठियां पढ़ी या नहीं, पर अनुराग के लिए इतना काफी था कि उसने अपनी अधूरी कहानी उसे सौंप दी थी। कभी कभी जिंदगी में रिश्ते पूरे नहीं हो पाते, लेकिन एहसास वो हमेशा जिंदा रहते हैं।